तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएमसी और आईसीटी के टॉपिक पे। डेली बैच क्या होता है और हम डेली बैच पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हम डेली बैच से क्या क्या समझ सकते हैं, क्या मिथ होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं, डेली बैच पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम का। मैंने ये बीटीसी का लगा के रखा है चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बीटीसी को देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक स्विंग हाई पे और एक स्विंग लो को क्रिएट करना सोचते हैं पहले। ठीक है, कि मार्केट कहां पे चल रहा है। ओवरऑल देखोगे मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा कैंडल यहां पे देखोगे तो बनाया। ठीक है, यहां पे जब इस कैंडल को ब्रेकआउट किया, ये वाली कैंडल, ठीक है, और इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, आपका यहीं पे एक ट्रेंड कंफर्म हो जाता कि ये जो ट्रेंड रहने वाला है ये बियरिश ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, डाउन का ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, उस चीज को समझने के लिए डेली बेस पे क्या करते हैं, जैसे कि कोई एक टॉप पे कैंडल ऊपर बनी ऐसा कुछ, ठीक है, उसके बाद यहां पे कोई सेकंड कैंडल बनती है, इसको लो, इसके लो को तोड़ नहीं पा रही है, तो लो को तोड़ नहीं पा रही है और ऐसा प्राइस आ जाता है, ऐसा प्राइस। ठीक है, और इसका ये लो है, ये लो और ये हाई, हाई। ठीक है, अब ये जो सेकंड कैंडल ये बन रही है, इस कैंडल को देखना है सबसे पहले। अगर ये प्राइस ऊपर तोड़ती है, ठीक है, और स्वीप करके ऊपर जाती है और ऊपर जाके प्राइस फिर नीचे आके यहीं पे क्लोज हो जाता है कुछ, ठीक है, तब आपको यहां पे कंफर्म हो जाएगा कि यहां पे डाउन ट्रेंड है। फर्स्ट डाउन ट्रेंड। दूसरी चीज है कि अगर प्राइस इसके लो को भी नहीं तोड़ती है, इसके लो को नहीं तोड़ती है, फिर कुछ ऐसी कैंडल बनती है, ऐसी कुछ कैंडल बनती है, ऐसा कुछ रहता है, तो मतलब एक इनसाइड इनसाइड में रहने वाला है, मतलब रेंज बाउंड रहने वाला है डेली कैंडल के बेस पे। ठीक, अगर हम इसको और दूसरी तरह देखें, कुछ ऐसी कैंडल एक बनी, सेम उसी स्ट्रक्चर को हम यहां पे बना रहे हैं, फिर से ये लो हो गया, ये हाई हो गया, और इस तरह की कैंडल बन गई। ठीक है, मतलब यहां पे ट्रेंड अप रहने वाला है, अप ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, फिर हम और आगे समझ लेते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। अगर इस तरह का कोई कैंडल बना, सेम एग्जाम्पल में, ये हाई और ये लो, ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ये चीजें आप सीखो, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बेस पे आपको ट्रेंड को देखना। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यही चीज नीचे बेस में बनती है, नीचे बनती है, ठीक है, ये जैसे आप, मैंने कहा अप बनता है, और यही चीज अगर कुछ मार्केट को रिवर्सल होना है, उसको हम कैसे नीचे कंफर्म करेंगे। कुछ ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, अब इस कैंडल का ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, लो हो गया। अब ये प्राइस कुछ ऐसे आता है और इस तरह की कैंडल बनाती है, ठीक है, इस तरह की, तो मतलब अप ट्रेंड, प्राइस ऊपर जा सकता है यहां पे। ठीक है, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा चलते हैं चार्ट में समझने के लिए, कि हम चार्ट पे इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। अभी यहां पे देखोगे, एक्चुअल में इस कैंडल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, बेस्ट ऑफ बेस्ट।
यहां पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा था, गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक हाई, यहां से प्राइस रिवर्स हुआ और इस लो को देखो यहां पे तोड़ दिया। मतलब यहां पे आपको कंफर्म हो जाना था कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड ये यहां तक आया। ठीक है, अब प्राइस ने यहां पे क्या किया, इसके लो, ये जो हाई था और इसका ये जो लो था, इस लो को क्या तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। इस कैंडल ने यहां पे तोड़ा, नहीं तोड़ पाया इसके हाई को। मतलब एक रेंज में है, अभी मार्केट एक रेंज में है, प्राइस जो है इस और इस वाले रेंज में है। ठीक है, अब आपको इस रेंज को पकड़ के चलना है। ठीक है, यहां पे आपका डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया था। ठीक है, बट अगर ओवरऑल देखोगे तो यहां पे अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ है, केवल इस कैंडल को ब्रेक किया है, इस कैंडल को, और अप्रोक्स ये नीचे गया है, लेकिन इसको और नीचे अभी जाना है, तो अभी ये रेंज बाउंड है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसको और थोड़ा सा समझो, यहां पे देखो प्राइस ने नीचे एक सबसे लो लगाया, ये हाई था, हाई ब्रेक किया, प्राइस अप ट्रेंड। फिर प्राइस ने एक यहां पे लो, एक हाई, एक लो, लो को यहां पे तोड़ा, यहां पे डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब यहां पे समझो, यहां पे एक लो लगाया और एक हाई लगाया, इसको ब्रेकआउट दिया, अप ट्रेंड। ठीक है, बस यहां पे ध्यान रखना, आपको रेंज बाउंड में नहीं घुसना है भाई, रेंज में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। अब वही चीज, सेम चीज यहां पे देखो, मार्केट ने एक हाई लगाया यहां पे इस कैंडल में और इस कैंडल ने। ठीक है, इसको यहां पे ब्रेकआउट तोड़ दिया इसी सेम कैंडल ने, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी भी ले लिया और प्राइस नीचे आ गया, इसको ब्रेक भी कर दिया, मतलब डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे निचला ये पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट की लिक्विडिटी लिया और इसको भी ब्रेकआउट दिया, मतलब अप ट्रेंड है, मतलब आपको बुलिश ट्रेड लेनी है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि हम ट्रेंड डेली बेस पे कैसे समझ सकते हैं, डेली बेस पे आपका ट्रेंड क्या है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट। अभी हम एक बार चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे, बीटीसी पे है, गोल्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो मैंने डे टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे आया। ठीक है, अब गोल्ड का सिनेरियो क्या है पहले समझो भाई। गोल्ड का यहां पे देखोगे, इसको ब्रेक किया, जैसे इस डेली कैंडल को ब्रेक किया, आपका यहां पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब जब तक कि मार्केट यहां पे इसको ब्रेक नहीं करती किसी भी कैंडल को, तब तक आपका डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, तब तक ब्रेक रहेगा, जब तक कि ये नहीं देती है तब तक आपको बुलिश पे ज्यादा प्रेशर नहीं देखना है। ठीक है, अब जब ये मार्केट बुलिश हुआ है तब हम इसको कैसे पकड़ सकते थे, इसको भी देख लो भाई। चलो यहां पे देख लो भाई, ये प्राइस एक रेंज में था, इस रेंज का देखोगे तो प्राइस ने यहां पे एक ब्रेकआउट दिया इस रेंज पे। ठीक है, ओवरऑल प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट अगर आप देखते जब इस लेवल का आपका यहां पे ये एक हायर आई है, यहां पे ब्रेकआउट दिया, मतलब आपका कंफर्म हो जाता कि यहां से अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ये डेली बेस पे देखना है भाई, डेली डे टाइम फ्रेम पे डे 1 की कैंडल देखना है। ये नहीं है कि आप 15 मिनट 30 मिनट 30 मिनट देखो फिर आप पूछो मेरे से नहीं हो रहा है, ये मुझे ट्रेंड कंफर्म नहीं हो रहा है, तो वो चीजें नहीं करना है भाई, डेली बेस समझना है। जैसे कि देखोगे यहां पे प्राइस ने एक यहां पे सेल दिखाया, सेल मिला भी, यहां पे इसकी लिक्विडिटी को थोड़ा स्वीप किया और प्राइस डायरेक्टली नीचे फॉल हो गया यहां तक। ठीक है, अब यहां पे देखोगे प्राइस ने इस कैंडल को ब्रेक किया, यहां पे इस कैंडल ने यहां पे ब्रेक किया, यहां पे नहीं, तो आपका यहां पे ट्रेंड कंफर्म होता कि अप ट्रेंड है। यहां पे ये एरिया जो है ये लिक्विडिटी लिया है,
कंफर्म, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होता है। तो यहां से भी आप ट्रेड कंफर्म, अपना ट्रेंड कंफर्म कर सकते हैं कि डेली बेस पे मेरा क्या ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड के साथ में कैसे रह सकते हैं, ये चीजें आप सीख सकते हैं। लेकिन और भी चीजें आपको एडवांस अच्छी अच्छी लर्निंग करनी है, साइकोलॉजी डेवलप करनी है, तो भाई मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।